तुमने 3 पैर देने का संकल्प किया था, मैंने तो 2 पैर में सब नाप लिया, अब तीसरा चरण कहाँ? अब महाराज गुरुड़ को बुला, अब जैसे बुलाया और इनको बलि को बंधन में बांध लिया। बलि कहता है मैं बंधन में बांध जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु एक बात बताइए कि धन बड़ा होता है या धन का मालिक बड़ा होता है? आप बताइए कौन बड़ा होता है? कौन बड़ा होता है? कौन बड़ा होता है? धन से 100 गुना धन का मालिक बड़ा होता है बलि। बलि ने कहा तो प्रभु फिर किस बात की देरी है? ये तीसरा चरण आप मेरे कहाँ पे रखो, कहाँ पे रखो? जैसे भगवान ने तीसरा चरण बलि के सिर पे रखा और बलि की पत्नी आ गई, बोले प्रभु प्रभु आप कृपा कीजिए, प्रणाम किया प्रभु। भगवान को पाताल लोक, सुतल लोक, अब महाराज सुतल लोक का राज्य बलि को दिया है। उसी समय प्रहलाद जी आ गए। प्रहलाद जी क्या लगते हैं बलि के? के लगे प्रहलाद जी? ये करो के लगे दादाजी, दादाजी आ गए। भगवान ने कहा देखो देखो प्रहलाद जी, ये तुम्हारा पुत्र है, ये तुमसे भी बड़ा दानी है, तुमसे भी बड़ा दानी है। तो प्रहलाद जी ने कहा प्रभु तुम बड़ी कृपा करते हो, कभी लेते हो कभी देते हो, और आपकी बड़ी विशेष कृपा है, बहुत अच्छा किया। पर भगवान ने कहा देखो प्रहलाद, बलि की इच्छा यदि कुछ और है तो और मांग सकते हैं, मैंने तो सुतल लोक का राज्य इनको दे दिया है। अब महाराज बलि हेलो 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ताली बजा के सभी भक्तों ने हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे।
राम बोलो, राम 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 राम, राम 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 बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, शनिदेव जी महाराज की, वैष्णो की करणी मात की, बालाजी महाराज की, दादू जी महाराज की। बोली भक्त और भगवान की। इता भक्त जन बैठे हो जेकार हो गया लगे तो सच्ची आगे करो सी व्रत करेड़ो सारा नहीं करेड़ो इन व्रत कोई 2 4 10 15 में करेड़ो नो सारा तो कोई करेड़ो को नहीं बिया सस्से का करके एड़ा वाला किलो दो के अगर के व्रत करे जन 5 किलो मंगाया करेगा बार घर वाले से का इनका व्रत करियो इन आटा भी महंगा पड़े चालू है। तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं राजन तुमने ऋषियों से राम कथा नहीं सुनी? बोले गुरु जी सुनिए, पर आपके मुखारबिंद से हम सुनना चाहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सूर्यवंश की कथा का निरूपण करते हैं कि नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि और मरीचि के पुत्र कश्यप और कश्यप के पुत्र सूर्य हुए। उन्हीं से सूर्य वंश प्रारंभ हुआ है और महाराज सूर्य वंश के वैसे कई राजा हुए हैं। एक राजा हुआ है विवस्त्र मनु का पुत्र है, उनका नाम श्रीयाति है। श्रीयाति राजा के एक सुकन्या होती है, उस कन्या का नाम है श्रीयाति नाम की जो कन्या है सुंदरी, उन कन्या का नाम सुकन्या है। अब महाराज वो कन्या बड़ी हो गई है। एक दिन राजा अपनी सेना को लेकर के सुकन्या को साथ में लेकर के और कहीं प्रांत में गए थे। हो जंगल है, उसी घोर जंगल में एक ऋषि तपस्या कर रहे हैं। उस ऋषि का नाम है च्यवन। क्या नाम है? च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते उनके शरीर पर मिट्टी लग गई। क्या लग गई? दीमक लग गई और केवल आंखों के गड़े दिखाई दे रहे हैं। श्रीयाति राजा के साथ में सेना है और सुकन्या भी है और वहां पे रुके हुए थे। और जैसे सुकन्या वहां उसी जंगल में, अब महाराज जहां वो ऋषि तपस्या कर रहे थे वहां पे पहुंच गई। अब खेलते खेलते एक तिनका उठाया और उस तिनके को लेकर के जो च्यवन ऋषि के पूरे शरीर पर दीमक लगी हुई थी, केवल आंखों के गड्ढे दिखाई दे रहे थे, उस कन्या ने चंपलता वंश अज्ञान वंश तिनके को उठा करके और गड्ढे समझ करके उन गड्ढों में डाल दिया। वो च्यवन ऋषि की आंखें थी, अब आंखों को चुभो दिया तो अंधे हो गए ऋषि। क्या हो गए? च्यवन ऋषि अंधे हो गए। आप क्रोध में हो गए तो आप महाराज राजा ने बड़ी विनती की। श्रीयाति राजा ने क्या किया? अपनी सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि की न इच्छा होते हुए भी उनके साथ विवाह कर दिया और श्रीयाति राजा वहां से चले गए। अब च्यवन ऋषि तो अंधे हैं। अब महाराज सुकन्या ने छठ का उपवास किया, व्रत किया। असीम ने कुमारों ने आकर के और महाराज च्यवन ऋषि की आंखों की रोशनी प्रदान किया है। समझ में आ रही है क्या कथा? आवे गए माताओं आ रही है, हमें भी पता है कुछ माताओं को नींद आ रही है, दिखाई तो दे रही है पर नाम किसका नहीं ले सकते। थोड़ी नींद कम लो, खूब सोए, अब तो जग जाओ के भाई ना घड़ा दिन सो लियो रे, अब जाग मुसाफिर जाग। तो फिर महाराज आंखों की रोशनी आ कहीं आगे चल करके एक राजा और हुए हैं, बड़े प्रतापी राजा है। उस राजा का नाम है अम्बरीश।
अम्बरीश महाराज बड़े सम्राट राजा है। और फिर महाराज वो राजा क्या करते थे, उनका नियम था कि एकादशी का व्रत करते थे। कौन सा, किसका व्रत करते थे? एकादशी, 11 का व्रत। 11 का व्रत करके 12 के दिन साधु या ब्राह्मण या कन्या को भोजन कराते थे। तो क्या हुआ, एकादशी का दिन था, अम्बरीश महाराज के द्वार पर दुर्वासा ऋषि जी 6 पत्नी पधार गए। अम्बरीश खुश हुए कि वाह मेरे प्रभु, आज तो 6 पत्नी दुर्वासा ऋषि पधारे हैं, तो मैं आज मेरे यहाँ का भोजन इनको ग्रहण कराऊंगा। दुर्वासा ऋषि जी को बोला यहीं पे प्रसाद पाना। दुर्वासा ऋषि ने कहा जी जी हाँ अवश्य पाना। तो मैं थोड़ा भगवान का संध्या वंदन करके आता हूँ। कौन कहता है? दुर्वासा ऋषि अम्बरीश को। अब महाराज चले गए वो संध्या वंदन करने के लिए। अब संध्या वंदन करते 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 महाराज बहुत समय बीत गया है। अब अम्बरीश महाराज ने सोचा अभी तक तो दुर्वासा ऋषि आए नहीं, प्यास से व्याकुल हो गए अम्बरीश। तो उसी समय महाराज जैसे ही अम्बरीश महाराज अपने हाथ में चरणामृत लिया, दुर्वासा ऋषि जी पहुंच गए और क्रोध में हक हो गए। अपनी जटा को उखाड़ा, कट्टा नाम की राक्षसी प्रकट हुई, अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। उसी समय अम्बरीश कहता है हे प्रभु मैं अपराधी हूँ, तो आप मुझे मार दीजिए। तो भगवान का सुदर्शन चक्र आ गया, दुर्वासा ऋषि को मंडराने लगे। घबरा गए दुर्वासा ऋषि जी, बचाओ बचाओ। भगवान का जो भक्त होता है, भगत का यदि कोई अपमान करता है तो भगवान कभी नहीं सहते हैं, सहन नहीं कर सकते। तो महाराज दुर्वासा ऋषि के ऊपर वो मंडराने लगे। दुर्वासा ऋषि घबरा गए, कभी कहीं जाए, ब्रह्मा जी के पास जाए, शंकर भगवान के पास जाए, कहीं उपाय नहीं मिला। दोनों ने मिल करके दुर्वासा ऋषि को बोला आप वैकुंठ में जाओ, शायद विष्णु भगवान कृपा कर दे तो आपका उद्धार हो जाएगा। गए वैकुंठ में भी भगवान के पास। भगवान को उसी समय अपने भगत की याद आ गई थी। किसकी? अम्बरीश की। भगवान ने कहा मेरे भगत का जो अपमान करता है, यदि मेरा बेटा भी क्यों ना, उसे मैं भी नहीं बचा सकता हूँ। आप जाइए, अम्बरीश शायद कृपा कर दे तो आपका बचाव हो सकता है। दुर्वासा ऋषि जी 1 वर्ष तक इधर उधर भटकते रहे पर कोई उपाय नहीं मिला। पर जैसे ही अम्बरीश के पास वापस पहुंचे दुर्वासा ऋषि, 1 वर्ष तक अब महाराज इधर उधर भटकते रहे और अम्बरीश महाराज के हाथ में वही चरणामृत वैसे के वैसे खड़े हैं 1 वर्ष तक। अब महाराज दुर्वासा ऋषि जैसे ही जाकर के अम्बरीश को कहने लगे मैं बड़ा अपराधी हूँ, मैं बड़ा अपराधी हूँ। तो अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि जी से कहा नहीं नहीं प्रभु, हे भगवान मैं अपराधी हूँ, मेरा दोष है, आप मुझे दंड दीजिए, मुझे दंड दीजिए। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा इस सुदर्शन चक्कर से आप मुझे बचाइए। उसी समय हाथ जोड़ करके विनती की प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। दुर्वासा ऋषि को किसने बचाया? अम्बरीश ने ही बचाया। इसलिए कहते हैं दुर्वासा ऋषि ने अपने आप को संत मान लिया, अम्बरीश को संत नहीं माना था। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि संत में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। क्या नहीं है? अंतर नहीं है। मैं उन भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान तो भक्तों के दास है और भगत को भगवान मुकुटमणि बना लेते हैं। पर महाराज ऐसा भगत हो तब बनाते हैं, पर कपटी भगत भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। इसलिए कहते ना दोष बुराने मत दीजिए, भक्ति तो राजी हुए तो कीजिए। थारो मन वो माने तो भगवान की भक्ति करजे, पर गुरु ने दोष मती दीजिए। तो महाराज ऐसे से बड़े प्रतापी राजा हैं। आगे चल करके और सूर्यवंश के बड़े राजा हुए हैं, बड़े प्रतापी राजा हुए। युवनाशक राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया। राजा की कोई संतान नहीं थी, यज्ञ किया तो यज्ञ का जो मंत्रित जल था और उस जल को लेकर के आग में राजा जल को रख दिया। रात्रि का समय था, राजा भी सो गए, रानी भी सो गई।
महाराज राजा के कोई संतान नहीं था। राजा को नींद आई हुई थी। रानी पीती तो रानी के पुत्र होता, पर भूलवश राजा को प्यास लगी तो भूलवश उसी जल को राजा ने पी लिया। अब महाराज चिंता बढ़ गई, गड़बड़ हो गया। गुरु वशिष्ठ देव के पास पहुंचे। गुरुदेव बड़ा भारी अपराध हो गया। गुरुदेव ने ध्यान लगाया। गुरु वशिष्ठ देव ने कहा राजन ये तो सब गड़बड़ हो गया। अरे रानी पीती इस जल को तो रानी के पुत्र होता, पर ये तो आपने जल पिया, आपके ही पुत्र होगा। अब राजा की चिंता बढ़ गई। राजा के पेट को छींक करके उस बालक को निकाला। अब और चिंता बढ़ गई कि ये बालक दूध किसका पान करेगा। इंद्र को सूचना मिलती है। इंद्र आता है और इंद्र कहता है ये बालक मेरा दूध पान करेगा। उसी समय इंद्र ने क्या किया, अपना अंगूठा उस बालक के मुख में दिया है और बड़े प्रेम से दूध का पान कर रहे हैं। उस बालक का नाम मानधाता रखा है। क्या नाम रखा? मानधाता। कथा समझ में आ रही है क्या? अरे माताओं आ रही है क्या? पीछे वाली माताओं से पूछ रही हूँ, आ रही है समझ में? अरे नून तो सबने दियो, नून ते माया जी मत कहते नून तो दियो भाई जी भोजन कराए। मैं तो आप नरसिंह जी के खल्ला खुलाया, वो क्या करे ना, नरसिंह जी ने सब हंसे। खल्ला खुल्ला आया आटो नहीं लाया, भूखा मरता मरसी जी, वो बात गुणे बरसी जी। तो देखो आप ये मुझ सोचे जो साची खाला खुलाया, हमारे ठाकुर जी हमारे साथ है, कोई कमी नहीं है हमारे। मतलब नरसिंह जी के लोग है। तो महाराज आगे चल करके बड़े प्रतापी राजा हुए हैं और मानधाता राजा हुए। मानधाता राजा का जो पुत्र है उनका नाम मुचकुंद है। और महाराज आगे चल करके बड़े प्रतापी राजा हुए, बड़े तपस्वी राजा हुए। इन्हीं मानधाता के वंश में आगे चल करके त्रिवंदन राजा हुए, त्रिशुक राजा हुए, हरिश्चंद्र राजा हुए और आगे चल करके बड़े एक और प्रतापी राजा हुए, बाहुक राजा हुए। और महाराज उस राजा ने यज्ञ किया, कोई संतान नहीं थी। यज्ञ के द्वारा जो जल था वो प्रसाद अपनी पत्नी को दिया तो पत्नी गर्भवती हो गई। इसलिए ईर्ष्यावश उनकी जो सहेलियों ने मिल करके उनको विष दे दिया, कि जहर दे दिया कि गर्भ में बालक नष्ट हो जाए। गुरु वशिष्ठ देव के पास गए। गुरु वशिष्ठ देव ने ध्यान लगाया, मंत्र शक्ति से उस बालक को मरने नहीं दिया। उस बालक ने जन्म लिया तो उसी समय उनके सिर पर क्या था? जहर था। बालक मरा नहीं था। महाराज उस बालक का नाम वो घर के सही उत्पन्न हुआ, इसलिए उनका नाम सगर पड़ा। सगर राजा की दो पत्नी थी, एक केसरी एक सुमंती। एक ही हुआ महाराज असमंजस। सुमंती ने एक पिंड के मांस को जन्म दिया था और क्रोध में आकर के उन्होंने क्या किया, उनके 60,000 टुकड़े कर दिए। समझ में आ रही है क्या कथा? या नींद आ रही है, या हंसी मजाक करें तब आपको कथा अच्छी लगती है, पर हम शास्त्र से बाहर नहीं जाते हैं। आपको 4 दिन हो गए कथा सुनते हुए, भागवत से बाहर कोई कथा सुनी हमने? नहीं, शास्त्र से बाहर कभी नहीं जाना चाहिए। आप तो नहीं जानते हो, जानते भी होंगे, पर हमारे भगवान सब जानते हैं। हम जैसे चालाकी करेंगे, हम कुटिलता करेंगे तो भगवान हमें अवश्य परिणाम दिखाएंगे। तो महाराज कहते हैं 60,000 टुकड़े हो गए, टुकड़े किया उन्होंने, परंतु महाराज सब वो बालक बन गए। क्या बन गए? बालक बन गए। 60,000 बालक बन गए। सगर राजा ने अश्व में यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा करके ले गया। इंद्र ने क्या किया महाराज? बलि कपिल देव के आश्रम में बांध दिया और अंतर्ध्यान हो गए। कपिल देव को चोर समझ करके सब मारने के लिए दौड़े और उनके पुत्रों ने इतना जमीन को खोदा, सागर बना दिया, इसलिए उनका नाम सागर पड़ गया। अब महाराज जैसे कपिल देव की आंख खुलते ही वो सब जल करके भस्म हो गए। असमंजस के जो पुत्र है असमा,
आसमान ने बहुत भयंकर तप किया था कि कपिल देव प्रकट हो गए। कपिल देव ने कहा कि जो गंगा का जल है, इस गंगा का जल स्पर्श होते ही इन सब का कल्याण हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। तो फिर महाराज गंगा को अप्रगट कौन करके लाए? आसमान ने ब्रह्मा लोग से गंगा को लाने के लिए बहुत तप किया। तपस्या करते करते भगवान के भगवान के धाम पहुंचने पर गंगा मैया नहीं प्रकट हुई। उनका पुत्र दलीप ने भी बहुत तपस्या की, फिर भी भगवान गंगा मैया नहीं प्रकट हुई। दलीप का पुत्र भागीरथ ने भगवान गंगा मैया की तपस्या की और गंगा मैया 3 शरत बना करके और कल कल बहती हुई गंगा मैया प्रकट होती है। बोलिए गंगा मैया की। ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा मैया प्रकट हुई और ध्रुवे लोक में आए, फिर कपट ऋषियों के मंडल में आए, फिर शिव जी की जटा में आई और फिर महाराज आगे चलना प्रारंभ किया। सुमेरु पे आई, हिमाचल तक आई और गंगा मैया का जैसे ही जल का स्पर्श हुआ और सबका कल्याण हो गया, उद्धार हो गया। बोलिए भक्तों भगवान की। फिर आगे चल करके सूर्य वंश में एक राजा और हुआ, उनका नाम खटवांग राजा है। क्या नाम है? क्या नाम है माताओं? थक गई क्या? बैठी बैठी। अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, अभी लड्डू मिलेगा, अभी राम जी का उत्सव मनाएंगे, फिर राम जी की शादी में शामिल हो जाएंगे ना, तब थकान सब उतर जाएगी, है ना। सब तैयार हो? क्या बात है। शादी में सबको नाचना है ठुमक ठुमक करके। अरे तो को नाचो, घरे तो घरे नहीं नाचो, नाचो यो नचाओ यो। बोलिए भक्त भगवान की। आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, जो नचा रहे हैं नाच रहे हैं उनकी बात है, अपनी नहीं है। आप तो बहुत अच्छे हो, बहुत बहुत बढ़िया हो आप सब लोग। तो फिर महाराज आगे चल करके एक राजा और हुए, उनका नाम दिग्भाव, सूर्यवंश के राजा है। अब महाराज दिग्भाव है, उनके जो पुत्र हैं उनका नाम रघु। अब महाराज उनकी प्रशंसा फैली हुई थी, उसे हम सूर्यवंश कहते हैं। इन्हीं सूर्यवंश के प्रसिद्ध राजा है, उनका नाम दशरथ जी महाराज है, अयोध्या के राजा है और बड़ा सुंदर राज्य चल रहा है। 3 रानियां हैं और महाराज राजा के कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, राज्य सुना है पुत्र के बिना। अब महाराज गुरु वशिष्ठ देव के पास गए। दशरथ जी महाराज गुरु वशिष्ठ देव ने कहा तुम पुत्र कामिष्ट यज्ञ करो, यज्ञ करोगे तब यज्ञ में यज्ञ नारायण भगवान प्रकट होंगे खीर का चूरू लेकर के, और आप ये करना जो खीर का प्रसाद 3 रानियों को बांट देना, तुम्हारे 4 पुत्र प्रकट होंगे। कितने पुत्र? 4। आप महाराज शीश झुका करके दशरथ जी महाराज आज्ञा पा करके वहां से चले और कार्य शुरू किया। उसी महाराज यज्ञ में यज्ञ नारायण भगवान खीर का चूरू लेकर के प्रकट हुए और वो खीर का प्रसाद 3 रानियों को दिया। रानियां कौन कौन थी बताइए? आप रामायण देखते हो, कितनी रानियां थी? क्या क्या नाम था? क्या क्या नाम था? सुमित्रा, कौशल्या और क्या बात है, बहुत खुशी की बात है। एक बार आप अपने लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। धन्यवाद, आप बहुत अच्छे लोग करो। क्या बात है, अपने लिए बढ़ाई के लिए। बोलिए भगवान भगवान की। महाराज कोई संतान खीर का प्रसाद वितरण किया। अब समय अनुसार 3 रानियां गर्भवती हो जाती हैं। देवताएं बड़े हर्षित होते हैं और अयोध्या के आकाश मंडल की ओर सब आ जाते हैं। बड़े आप देवता खुश हैं, सत्य सत्य की साधना कर रहे हैं कि अब हमारे प्रभु का अवतार होने वाला है। अब हम सब जय जयकार करेंगे, दर्शन करेंगे, खुशबू की वर्षा करेंगे, नगाड़े बजाएंगे, शंख बजाएंगे और महाराज देवता तो बड़े खुश हैं, हर्षित हैं। आप सब लोग खुश हो इतने कि राम जी का अवतार जल्दी से हो जाए। आप महाराज देवता लोग सब तरस रहे कब भगवान का अवतार हो, कब हम दर्शन करें। थोड़ा थोड़ा पीछे से जाओ। आप महाराज
चैत्र मास की शुक्ल पक्ष नवमी तिथि अभिजीत मुहूर्त। एक बात पूछ लूं, क्या राम जी के अवतार की किस किस को खुशी है? याद करेगा क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि अभिजीत मुहूर्त दिन के ठीक 12 बजे प्रभु श्री राम प्रकट हो जाते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। चारों भाई प्रकट हो जाते हैं। अब महाराज देवता लोग कुछ बरसा रहे हैं, कह रहे जल्दी दर्शन करो दर्शन करो। अरे प्रभु आ गए। चंद्र सूर्य से कहता है, सूर्य चंद्र से कहता है कम चलो आगे। आज के क्या हुआ? बोला नहीं मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोला नहीं आपके वंश में आए ना इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। सूर्य कहता है चंद्र आप अपने मन को क्यों छोटा कर रहे हो? इस बार चंद्र वंश में आए, सूर्य वंश में आए तो आगे चंद्र वंश में आ जाएंगे। बोले नहीं मैं तो दर्शन नहीं करूंगा, तुम करो, मेरे वंश में आएंगे तब मैं करूंगा। तो सूर्य ने कहा सुनो, ये देवताएं हैं ना, इन्होंने मिलकर के आपका नाम साथ में दिया, आप निराश हो रहे हो। इसलिए कहते हैं ना राम जी का नाम आगे तो राम है पीछे चंद्र है, दोनों का साथ में राम नाम मिल गया तो क्या हो गया? रामचंद्र। अरे निराश क्यों हो रहे हो? दर्शन करो। अब जैसे हमारा दर्शन करने के लिए सब देवता खुशित हुए दर्शन करके, दासी ने जाकर के सूचना दी महाराज दशरथ जी से, बोले राजन बधाई हो बधाई हो। बोले क्या हुआ? बधाई काहे की? बोले आपके पुत्र हुआ है। अब दशरथ जी महाराज ने पुत्र का नाम सुना, इतने आनंदित हो गए, शरीर पुलकित हो गया। दूसरी दासी आई, महाराज आपके दूसरा पुत्र हुआ है। अब महाराज दशरथ जी तो और आनंद विभोर हो गए। तीसरी दासी आई, महाराज आपके 2 पुत्र और हुआ है। अब दशरथ जी महाराज के कोई हर्ष की सीमा नहीं है। अब मैया कौशल्या दर्शन करके हर्षित हो जाती है। अब महाराज अयोध्या में जैसे सबको पता चला है कि राम जी का अवतार हुआ है, अयोध्या वासी सब आ रहे हैं। अयोध्या के आसपास के जितने भी हैं सब सज धज करके आ रहे हैं। चलो दशरथ जी महाराज से जाकर के बधाई लेके आएंगी और कौशल्या महारानी को बधाई दे करके आएंगे। तो सब मिल करके अयोध्या में जा रहे हैं। अब आप सब कहाँ पे हो? चले क्या अयोध्या में? अयोध्या चले क्या? अयोध्या चलना है? हाथ खड़े करो, वही जाएगा। जिसको नहीं जाना है वो हाथ नीचे रखेगा। सब चलेंगे तो आइए सब मिल करके चलते हैं राजा दशरथ के दरबार पर। हेलो ताली बजाए रखना शुरू करते हैं। चारों भैया थाने में तो कहते ताने को दे के थे कमी मतलब को खर्चो आज का अपन भाई से दे हैं। तो बहुत सुंदर भजन प्रगटे है चारों भैया बदने बाजी बदैया। प्रगटे है चारों भैया बदने बाजे बदैया।
मोती, हीरा मोती, हीरा मोती, हरी बोल लुटा मेरी भैया, आवाज़ में बाजे भैया, लुटा मेरी भैया, आवाज़ में बाजे भैया, ओ प्रगट है चारों भैया, आवाज़ में बाजे भैया। राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, हीरा मोती, हीरा मोती, हीरा मोती, हीरा मोती, मैया लुटावे, मैया लुटावे, मैया प्रगट है चारों भैया, आवाज़ में बाजे भैया, प्रगट है चारों भैया, आवाज़ में बाजे भैया। प्रगट है चारों भैया, आवाज़ में बाजे भैया, प्रगट है चारों भैया, आवाज़ में बाजे भैया। जगमगामगी दिव्य जलत है, जगमगामगी दिव्य जलत है, खुदी झिलमिल 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 होते हैं, आवाज़ में बाजे भैया, प्रगट है चारों भैया, आवाज़ में बाजे भैया। सभी जगह में ताली की सेवा करते हैं, राम के नाम पर क्या बात जानकी मरी तकी ताली बाजे, जानकी मरी तकी ताली जब बाजे, जानकी मरी तकी बाजे, जानकी मरी तकी ताली जब बाजे, जानकी मरी तकी ताली जब बाजे, अरे नाचे गाता पाता दर्द में बाजे भैया, नाचे गाता पाता दर्द में बाजे भैया, प्रगट है चारों भैया, आवाज़ में बाजे भैया।
जगमगामगी दिवला जलते मिले मिले होते अटिया बाजे बदिया 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 बाजे बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। ऐसे काम नहीं चलेगा, जय श्री राम बोलना पड़ेगा। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की, भगवान की, भगवान की। क्या बात है, बताई नहीं मिलेगा। श्याम रामचंद्र भगवान की, भगवान की। अगला का थे हो, अगला का दे हो, बिचला का है हो। तो महाराज राम जी का अवतार हुआ, जब देवता हर्षित हुए, अयोध्या में खुशियां हुई, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। वशिष्ठ देव महाराज के पास गए, गुरु वशिष्ठ देव आते हैं, चारों पुत्रों का नामकरण किया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और वहां से गुरु देव चले गए आशीष दे करके। फिर विश्वामित्र जी, अब महाराज वहां से गुरुदेव चले गए, भगवान भोलेनाथ आते हैं दर्शन करने के लिए और भोलेनाथ के आशीर्वाद दे करके चले जाते हैं। फिर गुरु विश्वामित्र जी आते हैं और विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आते हैं। अब आपको मैं श्री राम कथा आपको संक्षिप्त रूप से सुना रही हूँ, क्यों कि राम कथा इतनी दिव्य है कि यदि राम कथा में मन डूब गया, एकाग्र हो गया, तो आगे कृष्ण कथा फिर नहीं होगी। तो संक्षिप्त रूप में हम चल रहे हैं। तो श्री राम कथा में तो महाराज दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण को भेज दिया। अब महाराज विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के चले, और जो विश्वामित्र जी यज्ञ करते थे उस यज्ञ को राक्षस लोग नहीं करने देते थे। ताड़का नाम की एक राक्षसी थी, तो महाराज वो यज्ञ को पूर्ण नहीं करने देती थी। तो प्रभु श्री राम विश्वामित्र जी के साथ चले, और महाराज बीच मार्ग में क्या किया, प्रभु ने ताड़का का उद्धार किया, मारीची और राक्षस थे उनका भी प्रभु ने उद्धार किया, और आगे चले प्रभु फिर अहिल्या का उद्धार किया, और विश्वामित्र जी के साथ चलते चलते प्रभु मिथिलिया नगरी से बाहर पहुंचे, मिथिलिया नगरी के पास पहुंचे। मिथिलिया नगरी के राजा है जनक जी महाराज। जनक जी महाराज के कन्या है, उस कन्या का नाम सती महारानी है। विवाह के योग्य हो गई थी महाराज। वहाँ जनक जी महाराज ने एक ढिंडोरा बिठवा दिया कि धनुष यज्ञ का मेला है, जो इस धनुष को तोड़ेगा उनके साथ मेरी सती सीता का विवाह में उनके साथ कर देगा। अब महाराज सब बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े योद्धा आए हैं धनुष तोड़ने के लिए, विवाह कराने के लिए। धनुष टूट जाएगा तो हमारा विवाह हो जाएगा। अब महाराज रणभूमि बनाई हुई है, और जैसे ही धनुष पड़ा है, बड़े बड़े पहलवान आए हुए, कुंभकर्ण आदि सब आए हुए हैं, धनुष के पास जाते हैं धनुष तोड़ने के लिए, पर धनुष उठाने का प्रयास कर रहे हैं तो स्वयं पसीना पसीन हो जाते हैं, पर धनुष उठता भी नहीं है। आज जनक जी महाराज की इतनी चिंता बढ़ गई। हेलो, थोड़ी जगह दे दो, बीच में की रास्ता बना दो छोटा सा, थोड़ी साइड हो जाओ, थोड़ी साइड हो जाओ, थोड़ी जगह दे दो। झांकी है जी, इसलिए थोड़ी जगह दो, गली बना दो बीच में। तुम्हारा बड़े बड़े पहलवान हैं, पर धनुष तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, पर धनुष नहीं टूटता। जनक जी महाराज की चिंता बढ़ गई कि कोई ऐसा वीर नहीं है तो महाराज की धनुष को तोड़ दे। आज ये धरती वीरों से खाली हो गई। अब जनक जी महाराज विश्वामित्र जी के पास आए और विश्वामित्र जी से निवेदन किया,
तो विश्वामित्र जी भी वहां उसी में यज्ञ में पहुंचे। राम और लक्ष्मण को साथ लेकर के जाए। अब बड़े बड़े पहलवान हैं, बड़े बड़े योद्धा है, सब बैठे हैं, सब बैठे हैं। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को साथ में लेकर के पहुंचे। अब सब देखने लग गए। विश्वामित्र जी सिंहासन पर विराजमान हुए, राम लक्ष्मण भी विराजमान हो गए। जनक जी महाराज कितने चिंतित हैं। जनक जी महाराज की चिंता दूर कौन करेंगे? प्रभु श्री राम। तो देखो आपके बीच में जब झांकी आती है ना भगवान के स्वरूप, तो आप सब खड़े तो नहीं हो सकते, पर तालियों से स्वागत कीजिए। कहते हैं भोजन की शोभा थाली से होती है, भजन की शोभा ताली से होती है। तो कम से कम भगवान ने हाथ दिया तो हम हाथों से सेवा कर सके। जिसके हाथ नहीं है वो क्या बजाएगा? जिसके हाथ है वो तो ताली बजाएगा गड़गड़ाते। बोलिए भगवान भगवान की, श्याम रामचंद्र भगवान की। आप जनक जी महाराज करके देखते रहना। अभी राम जी धनुष तोड़ने वाले हैं। ये धनुष कोई साधारण धनुष नहीं है, कोई नहीं तोड़ सका। अब राम जी तोड़ेंगे। अब राम जी ने महाराज जैसे ही धनुष की तरफ हाथ बढ़ाया और धनुष को उठाया, आकाश मंडल से सब देवी देवता देख रहे हैं। अरे देखो भी प्रभु धनुष तोड़ेंगे। जैसे प्रभु ने धनुष की हाथ लगाया और धनुष टूट गया। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो।